हिमालय को देखिए, दो पार्ट में हिमालय है, एक पश्चिमी और तो पश्चिमी हिमालय कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उसके बाद वो पूर्वी हिमालय बदल जाता है। तो जो पश्चिमी हिमालय है इसमें पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय पश्चिमी में पर्वतों की जो पर्वतों की ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो ये जो पेड़ है वो ऊंचाई पे ही पाए जाते हैं। हिमालय के जो आर्द्रवंश है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये आर्द्रवंश पाए जाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ आर्द्र मतलब नमी ज्यादा है। और नमी क्यों ज्यादा है? क्योंकि ग्लेशियर ज्यादा है, और ग्लेशियर होने से उनका वो पिघलते भी हैं, पानी बनता है, फिर तापमान की वजह से उनका वाष्पन भी होता है। तो पश्चिमी हिमालय में आर्द्रता ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसकी बात हो रही है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान बहुत कम है। अब समझिए कि जब ग्लेशियर है तो तापमान तो पानी कितने पे जमता है? 0। 4 डिग्री से नीचे होना शुरू होगा तो वो जमना शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री पे जम जाता है। हाँ, और उसी के आसपास वो होता भी है। तो जो पेड़ होते हैं वो उनकी पत्तियां बहुत चौड़ी नहीं होती है, पतली पतली होती है। हाँ, छोटी छोटी, कटीली भी नहीं होती है, लेकिन पत्तियां छोटी होती है और गद्दीदार होती है, मोटी मोटी होती है। ऐसे वनों को जो है वो बोलते हैं कोणधारी वन, हिंदी में कोणधारी और अंग्रेजी में कोनिकल। कोणधारी का मतलब ये कोणधारी, कोण, शंकु या शंकुधारी भी बोलते हैं उसको, कोणधारी या शंकुधारी। तो जो पेड़ होंगे वो ओक पेड़ भी होता है, कुछ कुछ मात्रा में ओक पेड़ वहां पे पाए जाते हैं। एक पेड़ होता है चेस्टनट, अखरोट। हाँ, चेस्टनट, चीड़, वही सब पेड़ है। और कुछ कुछ मात्रा में देवदार के पेड़ भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, शंकुधारी, वही शंकुधारी मतलब जिनकी आकृति इस तरह की हो जाएगी, वही अखरोट। तो आर्द्र हो गए। अब हिमालय के शुष्क वन या शुष्क, शीत, उष्ण, 3 चीज है। हाँ, मतलब उसको ड्राई डेसिडियस है। हाँ, पत्ते उसमें झड़ते हैं। तो ये तो इसमें चेस्टनट ओक वही वाले हैं सब, जो नीचे पाए जाते हैं वही ऊपर हो गए, अब मात्रा कम हो गई है। रेन कहाँ हो रही है? इधर कहाँ इतनी, यहाँ पे इतना वाष्पन नहीं होता है कि उसका कंडेंसेशन हो सके। जो हिमाचल का लाहौल स्पीति वाला एरिया पड़ता है, अब जब बारिश होगी तो देखते ही है, वो तो बर्फ ही गिरता है। मतलब प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं पर रेनिंग नहीं कर सकते। अखरोट, सिंघाड़ा नहीं, सिंघाड़ा अलग चीज है। अखरोट है, नट लिखा ही है। उसी तरह कोई
वैरायटी होगी कुछ बनता चेस्टनट होगा। सर वही होता है सिंघाड़े का वो पानी में होता है। वाटर चेस्टनट। हाँ इसका तो हिंदी आ रहा है साफ बलून। साफ बलून। अच्छा ये होता है शाहबलूत, हाँ वाले में जो शाहबलूत। सॉरी ये तुम्हारा चेस्टनट ही लिखिए, शाहबलूत को जा, चेस्टनट का बार बार नाम आता है। तापमान से तापमान बहुत कम रहता है, 10 डिग्री एवरेज रहता है। ठीक है, ऊंचाई जो है 1000-2000 मीटर पे, और पेड़ों की सघनता बहुत कम हो जाती है, डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ ये पश्चिमी हिमालय का है। 10 डिग्री सेल्सियस 10 के औसत रहेगा तो 10 के औसत तो कौन डिग्री सेल्सियस हाँ एवरेज 10। अब हिमालय का ही है शुष्क, शीतोष्ण, अंग्रेजी में ज्यादा आसान है, ड्राई डेसिडियस। डेसिडियस है मतलब पत्ते झड़ते होंगे, पतझड़ नहीं लिखा है पर पत्ते झड़ते होंगे। तो उधर आर्द्रता थी और इधर शुष्कता है, ठीक है ना, मतलब और ऊंचाई बढ़ गई। अब और ऊंचाई बढ़ गई, अब वहाँ पे जो जमीन होगी वो बर्फीली होगी, जो जमीन होगी वो बर्फीली होगी, और टेम्परेचर क्या हुआ और घट गया, एवरेज 5 डिग्री हो गया, एवरेज 5 डिग्री हो गया। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट किसको? शुष्क शीतोष्ण को? नहीं, शुष्क शीतोष्ण की बात नहीं हो रही है। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसको क्या बोल रहे हैं? हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये ड्राई डेसिडियस की बात है, अभी उसको आगे हम पढ़ेंगे जो आप नाम ले रहे हैं। ये सेम नेम रहेगा सर? नहीं, नेम अलग हो जाएगा। नहीं, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मतलब यही आ रहा है, हिमालयन शुष्क शीतोष्ण वनभूमि। नहीं, बात को समझिए, जैसे इसके मत कंफ्यूज होइए, यहाँ से तुलना करिए। जैसे हमने आर्द्र को देख लिया, आर्द्रता देख ली, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट बोल रहा है। हाँ। जैसा हम हिमालय के ऊंचाई के आधार पर उसको बांट रहे हैं, तो एक लाइन ऐसा खींचेंगे जहां पर आर्द्रता रहती है और उसके बाद आर्द्रता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जहां पे आर्द्रता रहेगी वहां पे उसकी बात हो रही है, अभी 1000-2000 मीटर की ही बात हो रही है। अब 1000-2000 से और ऊपर बढ़ी है, ठीक, तो टेम्परेट रीजन तो हो गया, वो टेम्परेट हो गया, और वहाँ पे क्या है कि तापमान 5 डिग्री आ गया है, तो किसी तरह की कोई वाष्पन हो नहीं रही है। तो वाष्पन नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, जो जमीन होगी वो पूरी तरह से बर्फीली होगी। हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख की बात हो रही है, ग्लेशियर होगा। तो वहाँ पे जो पौधे होंगे, एक तो पौधे बहुत कम होंगे, और जो पौधे होंगे अब वो पूरी तरह से वो देवदार के ही होंगे, जिस पर सहतूत एक होता है, देवदार
का पेड़ होता है जिस पर वो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जी सर। वो वाला रीजन कहीं कहीं पेड़ दिखेगा उसको। हाँ मलबेरी उस तरह का रीजन है। तो ह्यूमिडिटी के आधार पर जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, कम होगी ना उधर, कम होती चली जाएगी क्योंकि वाष्पन नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? आगे जाके टेम्परेट ये हिमालय ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट भी पड़ेंगे। अभी के लिए इसको ड्राई डेसिडियस हाँ अभी ड्राई डेसिडियस देखिए। डेसिडियस से मतलब आर्द्रता से, आर्द्रता मतलब पत्ते झड़ जाते हैं उसके। ह्यूमिडिटी। पर्णपाती होता है, लेकिन पर्णपाती उसको लिखते नहीं है। पर्णपाती का मतलब कि जैसे अगर लिख दे, लिखने का मतलब है कि अगर लिख दिया तो पूरा का पूरा उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन पूरा होता नहीं है। डेसिडियस का लक्षण रहता है थोड़ा थोड़ा, जैसे एक समय आया कि उसके पत्ते गिर जाते हैं, जैसे जैतून है, जैतून हाँ, लेकिन वहीं पे देवदार का नहीं गिरता है, देवदार का नहीं गिरता है और जैतून का गिर जाता है। तो किसी का गिरता है, किसी का नहीं गिरता है। उतना कंफ्यूज मत हो जाइए। उसको बस ये मानिए कि जो ठंडे रीजन के जो भी ठंडा रीजन है, ठंडे रीजन के जो वन है वो उसी टाइप के होंगे, एक ही टाइप रहता है। अब वो तो चैंपियन ने 11 टाइप में बांट दिया तो इसलिए, बाकी ये पूछने का चीज नहीं है। सर जो काम पानी कर वर्षा कर पाती है, वो हाँ। काम बर्फ नहीं कर पाता। नहीं, बर्फ नहीं करेगा। बर्फ तो डेड कर देता है। बर्फ पौधे के लिए पानी की जरूरत है कि पानी उसमें बहता रहे। जाइलम से जमीन पे आ रहा है, उसका टच हो जाता है, किसी भी बर्फ को जमीन में जब गिरा देते हैं तो पानी में पिघल जाता है। जो टेम्परेचर रहता है तब पिघलता है ना। उधर टेम्परेचर ही नहीं है, उधर पूरा ठंडा एरिया है। फ्रीज में पेड़ कैसे हम एक दिन बताए थे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, किसी पर्वत पे ऊंचाई बढ़ती है, नीचे तापमान रहता है। आपको जो ध्यान दीजिए, आपको जो भी तापमान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आपको डायरेक्ट सन से तापमान नहीं मिलता है, सर फूड से मिलता है आपको। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट जो हीट मिल रहा है वो डायरेक्ट सन से नहीं मिल रहा है, आपको रिफ्लेक्शन से मिल रहा है। जैसे धरती पे आया और धरती रिफ्लेक्ट कर दी तो वो हमको हासिल होता है, परावर्तन से होता है। ठीक, सर ये तो थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला चलेगा। हाँ वही वाला, जैसे बाहर एमिट करेगा। हाँ, एक हीट बजट होता है, हो सकता है आप पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। हीट बजट कितना जाता है, कितना ऊर्जा का ऊष्मा का बजट, मतलब कितनी मात्रा में हीट सूरज से आ रहा है और कितनी मात्रा में वो रह जा रहा है और फिर कुछ वापस हो जाता है, फिर वो वापस भी हो जाता है। जितना आता है उतना हम हासिल नहीं करते हैं। और आप पूरे दिन में, गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वो आपको पता है कितने बजे होती है? शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, क्योंकि उस समय अभी तो आता रहता है और शाम में ही उसको वापस होना है। हाँ, तो 5 बजे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य से जो एनर्जी आती है वो सूक्ष्म तरंगों के रूप में आती है, और धरती जब उसको सोख लेती है, ऊर्जा कम हो जाती है, तो उसके जो बृहद तरंगों के रूप में, लॉन्ग वेव के रूप में वो जाती है। तो आपको जो एनर्जी मिलती है ना, हीट जो मिलता है, इस पर जितने भी लोग हैं उसको जो हीट मिलेगा तो डायरेक्ट इससे नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो अब फिर रिफ्लेक्ट करेगी उससे मिलेगा। नहीं, धरती सीधे रिफ्लेक्ट कर रही है। धरती पर आया, धरती ने हीट को सोख लिया, बाकी हीट वापस कर देगी। नहीं तो जितनी एनर्जी आती है इस पर तो कुछ बचेगा ही नहीं।
सन से जितनी एनर्जी आती है उतना कहाँ कुछ बचेगा, तो सोख लेती है फिर वापस करती है, उसको हीट बजट बोलते हैं, उष्मा बजट। पेड़ पौधों को भी उसी तरह की जरूरत होती है। पेड़ पौधा की जो बायोलॉजी होती है वो किस पे काम करती है, वो सीधे हीट आया, वाष्पन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, और इवेपोरेट हो करके जो पौधे पानी को लेते हैं वो भाप के रूप में ही लेते हैं। स्टोमेटा से कैसे लेंगे, वनस्पति विज्ञान में पढ़े होंगे। जैसे कोई पत्ती होती है तो जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा ऐसे छेद होता है, ठीक, ऐसे छेद होता है, तो धरती से वो हाँ उसको स्टोमेटा बोलते हैं। हाँ मतलब और बृहद में उसको बोल सकते हैं। अब ये जो है मान लीजिए कि ये पौधा है, तना है, तो तना में जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम से क्या जाता है जल, और फ्लोएम से फूल जाता है, ठीक। अब यहाँ धरती से उसको पानी तो मिल रहा है, लेकिन इसको टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, या हीट नीचे से भी मिलता है, तो नीचे वाले हिस्से में भी होता है। अब ये इसके जो स्टोमेटा है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं वहीं से, वो रिसेप्टर होता है, और एब्जॉर्ब कर करके इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना शुरू होता है क्लोरोफिल से। तो टेम्परेचर वहाँ से मिल गया, धरती से पानी मिल गया, बाकी वातावरण का जो वाष्प है वो मिल गया, तो इससे उन लोगों का खाना बनता है, ठीक। अब इसी सिद्धांत को आपने दक्षिण भारत में देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो पेड़ भी खूब हरे पौधे थे, हरे भरे मिल रहे थे। आप अपने यहाँ देखिए जून जुलाई के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाष्पन ज़्यादा होता है, वाष्पन ज़्यादा होता है, पौधों को वाष्प ज़्यादा मिलता है, तो हर जगह हरा भरा होता है। कोई पौधा जो सूखा होता है उस समय वो हरा हो चुका होता है ना, है कि नहीं। और फिर उसके बाद से ऊपर चलते जाइए जहाँ पे बर्फ़ है, तो बर्फ़ के जगह पे टेम्परेचर है नहीं, वाष्पन होगा नहीं, उसको वाष्प मिलेगा नहीं, जो उसका अपना भी पानी है वो उसके उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उनका विकास कैसे होगा, विकास नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ के जो पौधे हैं वो सूखे रह जाते हैं, विकास नहीं होता है। जो बहुत मजबूत होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। और ये उसकी बात हो रही है जो एकदम ऊंचाई पे चलेगा, 1000-2000 से भी ऊपर, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। हो गया। और पौधे कौन कौन से होंगे वहाँ पे, वही वाले होंगे, देवदार होगा और चिलगोजा। हाँ चिलगोजा एक पौधा होता है वहाँ पे, ये भी कोई पौधा मेडिसिनल यूज है इसके, चिलगोजा। कोई एक पौधा होता है एस, चिनार होता ही है, चिनार। और जैतून, उसका तेल आप लोग लगाते ही होंगे, बचपन में लग गया होगा। बचपन में लगा। अच्छा, कौन पौधा कौन सा होता है? वही देवदार, चिलगोजा, जैतून, चिनार, एस, सहतूत, जैतून, चिनार, एस, देवदार, चिलगोजा। देवदार, चिलगोजा कितना लिख लिया, कौन कौन सा? देवदार, चिलगोजा, जैतून, चिनार, एस हो गया। चिनार लिख लिए, जैतून लिख लिए, सहतूत लिख लिए, सहतूत लिख लिए। बहुत पौधे होते हैं, कुछ ये प्रमुख है। पौधे केटोसिया, पेरोसिया ये सब भी होते हैं, तो इसका कोई मतलब है जानने का? दो, हाँ। तो ये जो शुष्क ये नाम जो है शुष्क पर्णपाती वन, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम, कितना दिमाग अच्छे से क्लियर नहीं होता है। अभी हो रहा है ना।
ये ज़्यादा अब 1500 से 3300 मीटर ऊपर चलिए। 1500 से 3300 3500 अब वो टेम्परेट में चला जाएगा। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख। हाँ एरिया वही है, एरिया वही है। और उसके पर्वतीय शीतोष्ण वन। अब अलग अलग हो गया है ना। हाँ अब अलग है। अब अगला लिखिए पर्वतीय शीतोष्ण वन। देखिए हिमालय का आर्द्र हो गया, शुष्क हो गया, अब सीधे शीतोष्ण। टेम्परेचर 5 डिग्री। हाँ टेम्परेचर 5 ये पिछले वाले का ड्राई डेंसिटी। हाँ अब ये और कम हो गया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, बारिश भी घट रही है। पर्वतीय शीतोष्ण वन, ऊंचाई 1500 से 3300 मीटर। पर्वतीय शीतोष्ण वन, ऊंचाई जो है 1500 मीटर से 33